तो अब हम उस सेक्शन के अंदर आ गए हैं जहाँ पे जो है लगभग गायें जो है इसी सेक्शन के अंदर है। यहाँ पे सामान्य गायें हैं। हाँ, लगभग जो है इसी सेक्शन के अंदर बात करें प्रधान जी, लगभग कितनी गाय सेक्शन के अंदर? ये सारी गौशाला मिट्टी गाय हैं। यानी ये लगभग 1200-1300 करीब सेक्शन के अंदर है और 1200-1300 एक सेक्शन के अंदर है। यानी इतनी गायें जो है फिलहाल इस सेक्शन के अंदर हैं। तो आप जो है इसके अंदर जो है आपको दिखाएंगे किस प्रकार की व्यवस्था है, किस प्रकार या सफाई में थोड़ा सा कैमरामैन से कहूँ अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करें। सफाई तो लगभग रोजाना हुआ है, डेली सफाई होती है। डेली। तो सफाई के लिए आप किस चीज़ की मदद, ट्रैक्टर वगैरह या छोटा बड़ा कर्मचारी, दूर पे कर्मचारी भी लगते होंगे? हाँ, इस सेक्शन के अंदर जो है कर्मचारी अलग होंगे सफाई के? हाँ अलग है। यानी इस सेक्शन के अंदर सफाई के अलग। वो अंदर से अगर बात करें अंदर जो है बारिश वगैरह के अंदर जो है तूड़ी वगैरह भीगे नहीं, इसलिए अलग से व्यवस्था बना रखी है। अलग बढ़ते हैं। तो मैं कैमरामैन से कहूँ थोड़ा अंदर का जो भी दृश्य जो है लेने की कोशिश करें, जिससे कि जो दर्शकों को क्या सुविधा है ठाण के अंदर जो है, किस प्रकार की तूड़ी है, किस प्रकार की व्यवस्था है जो नज़र आए। ये जो है अभी जो है फिलहाल जो है यहाँ पे जो है ये तूड़ी डाल रखी है। तो ये अगर बात करें जैसे पाइप वगैरह ऊपर लगा रही है, पाइप क्यों लगाई गई है? ये तो गऊ अंदर नहीं बढ़ा है, यानी गाय जो है ठाण के अंदर नहीं घुसे। हाँ, ज़्यादा ठाई के गोबर वगैरह नहीं। हाँ बस। तो ये थोड़ा सा ठाण की करिए लंबाई तो है लगभग 150 से 300 मीटर जो है इसकी लंबाई है। 200 फुट बता रहे हैं प्रधान जी। ये व्यवस्था है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जो भी है यानी पीछे से जाकर के कर्मचारी से आकर के नीर सकते हैं और डांगर वगैरह जो भी गाय जो है समस्या नहीं करे, इसलिए पीछे से जाकर नीर सकते हैं। और ये ठाण जो है अभी फ़िलहाल सफाई में, ये तो सर्दियों के अंदर ही इसमें जो है तूड़ी वगैरह डाली जाती होंगी यानी इमरजेंसी में बात इमरजेंसी में डालते हैं। यानी गाय जो है इमरजेंसी के ज़्यादा नड़ जाती है बाहर तो फिर कौन डालना ही बाहर जो है तूड़ी जो है ठाण में अगर भर जाती है उसके बाद इसमें नड़। हाँ, तो ये से जो है मुख्य रूप से है। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ी सी गाय जो है लगभग जो है मेरे हिसाब से हष्ट-पुष्ट नज़र आ रही है। आपको कैसे नज़र आ रही हैं आप जो है कमेंट बॉक्स के सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो प्रधान जी इनको नीराचारी जो है कितना मतलब हो गया अभी? सुबह से कितने बजे से नीरनी शुरू होती गाय? हाँ, बस 6:30 बजे। यानी सुबह 6:30 बजे से लेकर के कितना समय के अंदर नीर देते हैं कर्मचारी? बस ये बड़ा ट्रैक्टर भरा रखा नीर दिया घंटा 1.5 घंटा। यानी बड़े ट्रैक्टरों के अंदर स्टॉक में जो है तूड़ी रहती है और वो जो है जैसे सुबह 6:30 या 7 बजे जब भी टाइम होता है तो इनको जो 1.5 से 2 घंटे में पूरी गायों को जो है नीर दिया जाता है। जो है खेल है इसके अंदर पानी जो है डाला जा रहा है। पानी फ़िलहाल जो है सप्लाई पानी की मेरे हिसाब से 24 घंटे रहती होगी ना? तो पानी की सप्लाई भी 24 घंटे रहती है। समय क्या उधर वाली भी तो जो है लेने की कोशिश करें कैमरामैन दोनों। तो विशेष तौर से अगर सुविधा की बात करें प्रधान जी तो विशेष सुविधा यहाँ पे गायों के लिए क्या है? सुविधा तो बहुत बढ़िया है भाई, सुविधा तो बहुत बढ़िया सुविधा है भाई। ये यहाँ पे खाद वगैरह एकत्रित कर रखी है? हाँ, कर रखी है खाद। अगर कोई भगत जो है अपने खेत में बढ़िया गाय जो है बढ़िया गाय की खाद अगर लेके जाना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहता है? हाँ, वो दे दे मोल वगैरह अगर बात करें हम मोल भाव में अगर आप बता रहे हो तो उसके अंदर लगभग कितना मतलब प्राइस रहता है? वो कोई थोड़ी 600 रुपये है। 600 रुपये क्विंटल ट्राली? यानी एक ट्राली का जो है 600 रुपये लेते, लगभग 4 से 5 रुपये कुंटल मतलब बता सकते हैं। वो भाई के पता है कुंटल तो कभी दी बनी, यानी एक कुंटल के हिसाब से नहीं थी लेकिन 600 से 700 रुपये में जो आप ट्राली ले जा सकते हैं। और जैसे कोई भगत अगर सहयोग करता है तूड़ी देता है फ्री में तो गाय के अंदर तो वो फ्री में मिल जा सकता है? फ्री में तो फिर काम को ऐसे चलेगा, इतनी दूर से दाना है वो फ्री में कौन ले जाए? यानी उसको थोड़ी रियायत मिल सकती है? हाँ, रियायत मिल जाएगी। यानी जो भी अगर भगत जो है यहाँ पे तूड़ी लेकर के आता है सहयोग जो है उसको इसके खाद के अंदर जो है रियायत मिल जाएगी। लेकिन फ्री जो है फ्री तो क्योंकि गौशाला के अंदर खर्चा ज़्यादा है। हाँ, खर्चा ज़्यादा है, खर्चा ज़्यादा है इसलिए रियायत की संभावना है लेकिन फ्री की संभावना मेरे हिसाब से नहीं है। ये यहाँ पे सफाई की व्यवस्था फिलहाल जो है कर्मचारी लगे हुए हैं। कर्मचारी लगे हुए हैं। तो फिलहाल अगर हम बात करें सफाई के लिए कितने उपकरण या औजार उपलब्ध है? ट्रैक्टरों की संख्या बात करें तो ट्रैक्टर 4 है अपने पास। लगभग 4 से 5 ट्रैक्टर हैं और ट्राली भी सभी के साथ होगी? हाँ, सभी के साथ। सभी ट्रैक्टर के साथ ट्राली है, डोली करावा है, ऊपर तूड़ी से डालने के लिए उसको क्या बोलते हैं वो भी शायद है? हाँ, वही पंखा ही है, पंखा भी है। और जैसे अलग अलग जैसे आप बता रहे हो कि अलग अलग क्षेत्रों से राज्यों से जो है तूड़ी वगैरह लेकर के आते हैं, तो जैसे कणक निकलने का समय होता है तो उस समय
जैसे कणक बाहर से मांग के ले आऊँ, तो वहाँ पे जो है गाड़ियाँ वगैरह जाती होंगी एक दो। जाए मैं जाऊँ मांगण जाए बाबा जाए सारा मांगा। गुरुजी भी यानी बाली में श्री रूपनाथ जी महाराज भी जो है मांगने के लिए जाते हैं, तो सहयोग भी अच्छा थोड़ा सा। हाँ ठीक हो जाए कुछ सीजन में। अभी कोरोना के कारण थोड़ा सा कोरोना 2 साल से कमी चल रही है। इस सेक्शन के अंदर कौन सी मतलब गाय है, क्या है इसके अंदर? ये तो गाय है मोडी का, अच्छा, कोई राठी है कोई अमेरिकन है, वो गाय अलग रख लिया तो वो साउल चल रहे बेचारे। यानी जो विशेष नस्ल की गाय अलग है। हाँ तो ये सेक्शन जो है विशेष गायों का अलग से है। तो जैसे ये कर्मचारी जो यहाँ पे लगे हुए हैं सफाई के लिए, तो ये भी यहाँ के स्थानीय ही हैं। हाँ ये बात से गामा है, मतलब कोई निठणा का है, कोई मुंसरी का है, कोई कटे का है, कोई गोगामेड़ी का है। अगर आसपास के यहाँ पे गोगामेड़ी से आसपास के नवयुवक भी सेवा करने के लिए आते हैं। हाँ कुछ कम यहाँ है, आवे तो है कम आवे। सेवा करने के लिए जो है स्थानीय नौजवान युवक आते तो हैं, लेकिन वो जो है कम आते हैं। तो अगर आप स्थानीय जो भी गोगामेड़ी क्षेत्र के लोग जो है इस वीडियो को देखेंगे, तो आप उनसे क्या मतलब बोलना चाहेंगे? भाई वही बोलना चाहा भाई गौशाला गोगामेड़ी की है, कोई भगत जे सेवा देनी चाहे तो दो। अच्छा, यानी कोई भी भगत अगर स्थानीय जो भी गोगामेड़ी के निवासी हैं वो अगर सुबह शाम सेवा देना चाहें गौशाला के अंदर, तो आप जो है ज़रूर सेवा दें, क्योंकि गायें जो है मेरे हिसाब से संख्या गायों की ज़्यादा है और उस हिसाब से जो है व्यक्तियों की आवश्यकता अधिक है। तो ये सेक्शन अलग है। इसके अंदर जो है गोदे वगैरह अपने राजस्थानी भाषा में कह रहे जो खागड़ है, इसके ये गोदे जो है प्रधान जी, इनको बाहर भी थोड़ा सा निकाला जाता है? नहीं बाहर नहीं जाएगा, अंदर ही रहेगा। तो इनके बाहर नहीं निकाला जाता है, इनको अंदर ही रखा जाता है। लगभग इतनी इनकी संख्या की बात करें तो ये संख्या लगभग कितनी की होगी? ये तो कम हो गए 60-70 और बाहर यानी 60 से 70 करीब जो इसके अंदर गोदे या खागड़ वगैरह जो हैं, और बाकी जो है ये इनकी गायों के अंदर ही है, गायों के अंदर भी घूम रहे हैं। तो ये अलग सेक्शन है। इसके अंदर 800 से 900 गाय हैं, 900 से 900 के करीब। अलग अलग सफाई की व्यवस्था यहाँ पे लगे हुए हैं। इधर ट्रैक्टर लगे हुए हैं। कर्मचारी लगभग 30 से 40 की संख्या में यहाँ पे कर्मचारी हैं। तो प्रधान जी, अगर कर्मचारियों की अगर हम बात करें वेतन या उनका परिश्रम का बात करें, तो कुछ कर्मचारी जो है लगातार भी सेवा देते थे, 1 साल 2 साल 3 साल। हाँ लगातार चल रहे हैं, पुराना सेवादार है भाई। अच्छा, जैसे कोई भगत है आज, जैसे गौशाला जो आप बताओ 40 से 45 साल हो गए इसको स्थापित हुए, तो कोई भगत लंबी भी सेवा करता होगा, जैसे 11 महीने 1 साल 2 साल? ना, ऐसा कोई भी नहीं था ना, ऐसा कोई नहीं, कोई महीने खंड की कर जाता बोला। यानी एक भी मतलब भगत नहीं आता जो 11 महीने की या 1 साल की सेवा करे। लगभग कोई 1 महीने करके जाता है, कोई 21 दिन की करके जाता है। तो प्रधान जी, जैसे ये गौ गायें ये जो हैं पीछे से अगर चारा आता है, वो भगत साथ में आते हैं चारे के, तो वो चारा डाल के वहाँ पे रख चले जाते हैं या फिर वो कटवा करके वो घेर के जाए, फिर मैं घेरते हैं। यानी वो उधर रख के जाते हैं उसको, और आप जो फिर काट करके गाय में डालते हैं। और कुछ ऐसे भी आते होंगे जो है काट करके डाल कर, कोई जैसे श्रद्धा हुआ तो काट के जाए, यानी काट कर थानों में डाल के जाते हैं। थाना में डाल दिया। तो इस प्रकार के भी कई भगत आते हैं जो हरा चारा लेकर भी आते हैं, फिर उसको यहाँ पे लाकर ट्रैक्टर के माध्यम से काटते हैं और काट करके फिर उसको थानों के अंदर गायों को डाल के भी जाते हैं। तो कुछ भगत ऐसे भी आते हैं। तो ऐसे भगत सभी आने लग जाए तो शायद कर्मचारी बढ़िया काम है ना, कर्मचारी तो चाहिए, मतलब कुछ न कुछ वो लोग बेचारा क्या दिन रह जाएंगे। यानी कर्मचारियों की संख्या कम कर देंगे, कहने का मतलब यही है। हाँ, कोई कम हो जाएगी। तो ये व्यवस्था जो अच्छी हो जाती है, तो कोई भी भगत आए तो आपसे भी हमारा निवेदन रहेगा कि आप जो है जब भी यहाँ पे आएँ, अपने साथ कम से कम 10 से 12 आदमियों की संख्या लेकर के आएँ। आप उसको चारे को वहाँ पे काट करके और जो है इसको जो है यहाँ पे डाल करके जाएँ। तो ये टीन शेड मेरे को नया नज़र आ रहा है प्रधान जी। हाँ, वो नया बना दिया इसको। लगभग जो है अगर बात करें नया, मेरे को सभी टेंट सेट वगैरह, टेंट जो नई दिख रही है, पाइपें वगैरह कलर कर रखा है, नई दिख रही है। तो ये क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? क्योंकि टीन सेट तो काफ़ी थे, बस न्यू पड़ गई जरूरत, तो कुछ घाट थी, ज़्यादा कर दी। यानी गर्मियों के अंदर गायों को छाया की संख्या, छाया की कमी थी, इसलिए जो है ये टीन शेड बनाया था। इसमें लगभग कितनी गायें जो है एकत्रित एक साथ आ सकती हैं? और 700 आ गए सारा, यानी 700 से 800 गायें जो है इसके अंदर आराम से बैठ करके और छाया के अंदर जो है बैठ सकती हैं। तो लगभग ये भी जो है किसी भक्त ने बनाया है या गौशाला खर्चे पर? बाबा ने बनाया है। ये बाल योगी महंत श्री रूपनाथ जी महाराज द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। तो अगर किसी भगत ने भी आज तक किसी गौशाला के अंदर अपने बनवाया है टीन शेड? भगत को बनाया एक टैंक है, एक टीन शेड जो है प्रधान जी
पानी का टैंकर भेंट किया है। हाँ। तो एक भगत ने पानी का टैंकर भी भेंट किया है। बहुत सारे भगत आते हैं जो सहयोग राशि भी यहाँ पे भेंट करते हैं। तो ये अभी हमें दूसरे सेक्शन के अंदर जा रहे हैं। ये दोनों सेक्शन ये पे जो यहाँ पे गेट है। जैसे अगर प्रधान जी बात करें, जैसे ये यहाँ पे गायें जो है, अगर नीराचारी की बात करें, नीरने के लिए जो है लगभग अगर नीर हैं तो ये गायें जो है अगर जैसे किसी कर्मचारी को चोट पहुंचा देते नीरते वक्त, जैसे इनको अलग कर दिया जाता है इस सेक्शन के अंदर, यानी जैसे इनका नीरने चारने का समय होता है तो इस सेक्शन के अंदर गायें चली जाती है, उसको नीर करके फिर वो गाय सेक्शन को खोल दिया जाता है। वो गायें सारी इधर आ जाती है, फिर उस सेक्शन के अंदर गायों को नीर दिया जाता है और फिर दोनों को खोल दिया जाता है। तो ये प्रधान जी इधर से बात करें तो ये क्या कॉलम इधर बना रहे, यानी वो इमरजेंसी वार्ड अगर मेडिकल की सुविधा जो है इसके अंदर है। तो मैं कैमरामैन से कहूँ ये मेडिकल है, जो भी मेडिकल की व्यवस्था जो है यहाँ पर भी गायों के लिए है। इसके अंदर मशीनें वगैरह भी लगी हुई हैं। कोई भी गाय अगर खड़ी रहने में असमर्थ है तो उनको खड़ी करने के लिए जो इसके अंदर मशीन वगैरह भी हैं। तो मैं थोड़ा सा कैमरा से कहूँगा अच्छे तरीके से जो है दिखाएं, क्योंकि ये है इमरजेंसी वार्ड जिसे हम बोलते हैं। इमरजेंसी वार्ड है। कोई भी गाय जो है ग्रुप के अंदर घायल हो जाती है या चोट लग जाती है या पैर टूट जाता है, ये गाय जो है प्रधान जी दिखा रहे हैं, इसका पैर टूट गया तो इसका मतलब प्रधान जी अगर बात करें तो इसका क्या समाधान किया जाए? वही डॉक्टर आवे सरकारी, वो पट्टी करेंगे, इन्हें थोड़े सन देगा, इबाया ही है वो। अभी जो है ये इसके अंदर एडमिट हुआ है और इसको जो है डॉक्टर आएंगे, वो इसकी सार संभाल करेंगे, प्लास्टर वगैरह करेंगे। हाँ, प्लास्टिक। तो जैसे ये डॉक्टर प्रधान जी बात करें तो लगभग अपने पास कितने डॉक्टर हैं? अपने पास तो 2 है, यानी दो डॉक्टर हैं और लगभग 4 से 5 कंपाउंडर होंगे। हाँ, तो हमें बस साथ आ जाएगा। 4 से 5 कंपाउंडर हैं और 2 से 4 जो है यहाँ पे डॉक्टर है। तो कोई भी अगर डॉक्टर भाई जो जिसने वेटरनरी का कोर्स कर रखा हो, जो भी यहाँ पे अगर अपनी सेवाएं देना चाहता है तो वो सेवा दे सकता है। और कोई भी अगर जो है परिश्रमिक सहयोग जो भी आप अपनी राय देना चाहें इन गायों के माध्यम, ये अलग अलग प्रकार की गाय हैं। कोई बीमार है, किसी का पैर टूट गया, कोई आफरार है, कोई किसी तरीके की है, कोई किसी तरीके, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई कमज़ोर है, कोई अच्छी है। वो प्रधान जी इस प्रकार से डेली यहाँ पर आकर के, तो प्रधान जी से आप कर्मचारियों के लगभग आप साथ ही रहते हो? हाँ, साथ ही, यानी साथ रह करके आप काम करवाते हो? हाँ, साथ रहेंगे। जैसे अभी आपने इस गाय को अगर हिलाया तो इसकी क्या समस्या है गाय की? ये टूटड़ी है, ये गाय जो है टूटी हुई है। तो प्रधान जी अगर बात करें इसके अंदर सफाई का क्या समय रहता है? सफाई तो आएगा, वो सफाई कर देगा। यानी वो सफाई वाले आएंगे, उसके सफाई करके आएंगे, उसके बाद सफाई से जो करके सफाई और वो यहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद डॉक्टर वगैरह जो भी है ट्रीटमेंट गायों का करेंगे। हाँ, करेंगे। तो इस प्रकार की जो है यहाँ पे ये व्यवस्था है, इमरजेंसी वार्ड जिसे बोलते हैं। तो लगभग प्रधान जी इसके अंदर तो गाय ठीक होती रहती होगी, जाती रहती, ठीक हो जाए और नहीं आ जाए, यानी ठीक हो जाए पुरानी गायें और नई वापस आ जाती हैं जो भी गंभीर रूप से घायल हुई है। तो ये दूसरा सेक्शन के अंदर हम आ गए हैं। इसके अंदर लगभग 18 से लगभग गाय हैं। इस सेक्शन के अंदर कितनी फिलहाल? 500-600 होगी। इस सेक्शन के अंदर लगभग 500 से 600 के करीब गाय हैं, अलग अलग। इस सेक्शन के अंदर कुछ ठीक बता रहे हैं इस सेक्शन, तो इसका क्या कारण है? समय सारू, यानी इसका कारण शायद वो गेट होगा मेरे हिसाब से। हाँ, गेट है, कुछ दान पात्र गेट दिए लोग, क्योंकि गेट जो है ये मेन रास्ते पे पड़ता है, इसलिए शायद सहयोग देते होंगे। पानी, ये पानी की इधर जो है खेल है, इसके अंदर पानी की जो भी व्यवस्था है मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं अच्छे से। तो आप भी जो है हमें बता सकते हैं किस प्रकार की जो यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए और किस प्रकार की व्यवस्था अगर यहाँ पे चाहते हैं। तो आप भगत भी जैसे कोई सहयोग देना चाहे, कोई भी अपना सुझाव देना चाहे तो वो भी ये करें। हाँ, दो बोले। अच्छा, तो जैसे कोई भगत है कोई भी सुझाव देता है तो उसको भी लागू किया जाता है? हाँ, अगर आप भी कोई सुझाव देना चाहें, कोई अगर आपका है तो वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, उसको भी जो है गौर यहाँ पे जो है की जाएगी। तो मैं कैमरामैन से कहूँ ये अगर ये जो है डायरेक्ट गेट है, यहाँ से सीधा जो है ये मेन गेट जो है, ये जो गोगा जी का मंदिर है उसके सामने जो भी स्थल है उस यहाँ पे जा कर के ये गोट खुलता, डायरेक्ट यहाँ से जो भी चारा वगैरह जो है भगत लेके लोग के आते हैं तो ये यहाँ से अंदर प्रवेश मिलता है। तो ये अब जो है इसके अंदर सेक्शन के अंदर भी अलग अलग सेक्शन बने होंगे प्रधान, इस सेक्शन के अंदर भी अलग अलग सेक्शन है। हाँ, वो तो अंधी लंगड़ी का हुआ है। ये भी यहाँ पर भी जो है सेक्शन अलग, अंधियों का अलग है और सामान्यों का अलग है, लंगड़ी अलग है, ये अंधी का हुआ है। तो 2 सेक्शन है अंधियों के, एक दो ऊपर था जो हमने आपको दिखाया था। 4-5 4-5 सेक्शन बता रहे हैं अंधी गायों के, तो ये सेक्शन अलग है
एक ऊपर सेक्शन भी दिखाया। तो ये अंधी गाय हैं। आप इनके बॉडी लैंग्वेज से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ये उधर से उधर घूम रही, जो भी है अपने हैंड वगैरह सिर वगैरह को हिला रही हैं। ये पानी की व्यवस्था है, पानी चल रहा है इसके अंदर भी। ये अंधे है, ये भी अंधी है। ये अंधी के लगभग 4 से 5 सेक्शन है। ये भी अंधी है, उसके अंदर भी अंधी है। तो भगत जी जैसे प्रधान जी जैसे गाय को, ये अंधी गाय है, इनको दिखता नहीं, अगर चोट वगैरह लग जाती है तो? नहीं चोट तो निगाह रखनी पड़ी है, पर कौन चोट लगा कम है। यानी उनको एक्सपीरियंस है। हाँ, भगवान ही रुखाड़ा है इसका। अच्छा, यानी भगवान रुखाड़ा बता है गायों का बता रहे हैं। और इनको नीरने के लिए कर्मचारी भी स्पेशल हैं। तो सुबह शाम जो इनको निराचारी की व्यवस्था करते हैं। ये पीछे आप देख सकते हैं गाय जो है, इनका पैर में थोड़ी दिक्कत है। ये भी शायद उस इमरजेंसी वार्ड के अंदर थी, वो स्वस्थ होगी अब। हाँ, वो ठीक होगी। ये इमरजेंसी वार्ड के अंदर ये गोदा है, ये भी इमरजेंसी वार्ड के अंदर था। ठीक हो गया। ये भी जो है स्वस्थ होकर के बाहर निकला है। और ये इधर वाटर वर्क्स की जो भी है सप्लाई की जो भी व्यवस्था है, पानी का टैंक जो है पूरी गौशाला के अंदर इसी से सप्लाई होती है। और यहीं पर एक शिलापट भी लगा हुआ है जिसका निर्माण जो है ये गुग्गा जहार वीर भगत ओम प्रकाश चिक्कन गद्दी की कृपया से भगत रामेश्वर दास कुल्हाड़ी वाला, इन्होंने जो है इसका निर्माण करवाया था। जिला सोलन हिमाचल प्रदेश से। और ये दिनांक जो है 15/5/2007 को जो ये भगत ने कुछ मदद जो है बाल योगी महश्री रूपनाथ जी ने की है, और कुछ मदद जो है इस भगत ने अपने खर्चे पे की है। तो खुद मिलाकर के ये जो है इसका निर्माण हुआ है पानी के टैंक का। और ये यहाँ से नीचे का होल बना रखा है, इसके अंदर भी गाय जो है आराम कर सकती हैं। और किसी भी प्रकार की गर्मी के अंदर धूप वगैरह नहीं लगे, इसके लिए बैठ करके आराम से। प्रधान जी लगभग अगर बात करें गौशाला में तो लगभग कितनी जगह जो है गौशाला, लगभग 1 से 2 या 3 मरबा? 7 मरबा नहीं, 7 किला, यानी 7 से 8 किलो की जो है ये गौशाला है। जैसे अगर बात करें जगह की भी कमी है मेरे हिसाब से, कमी है, तो जगह भी जो है होनी चाहिए। ये ऊपर जो है क्योंकि गौशाला है, कम से कम खर्चा हो, इसलिए जो है यहाँ पे सोलर ऊर्जा जो है आप देख सकते हैं लाइट की व्यवस्था के लिए सौर ऊर्जा लगा रखी है। क्योंकि गौशाला के अंदर खर्चा ज़्यादा है, इसलिए खर्चा कम करने के लिए और आमदनी बढ़े, इसलिए जो यहाँ पे सौर ऊर्जा की व्यवस्था की गई है। तो सौर ऊर्जा किसी भक्त ने लगवाई है या बालियों की महश्री ने? ये जो है ये जो संचालन जो है जिसके सानिध्य में गौशाला संचालित हो रही हैं बालियों की महश्री रूपनाथ जी महाराज, उन्होंने जो है ये सौर ऊर्जा लगाई है। तो आप भी जो है अपनी तरफ से जो भी छोटा मोटा सहयोग देना चाहें वो दे सकते हैं। हाँ, दे सकते हैं। तो ये अलग सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर बच्चा छोटे बच्चे जो है इसके अंदर है। हाँ, तो इस सेक्शन के अंदर बात करें प्रधान जी लगभग कितनी संख्या है? ये होगा 150 से 200 के करीब जो है इसके अंदर गाय हैं, बच्चियां हैं। तो ये आप देख सकते हैं लगभग जो है इनकी संख्या मेरे हिसाब से 200 के करीब है। निराचारी कर रहे हैं। हरा चारा का जो भी है यहाँ पे डाला जाता है। फ़िलहाल जो है हरा चारा आ नहीं रहा है क्योंकि पंजाब हरियाणा में इलेक्शन का समय है, इसलिए जो है चारे की व्यवस्था जो है फ़िलहाल रुकी हुई है। लेकिन गौशाला जो है अपने स्तर पर अलग अलग स्थानों से मोल कर करके तो भी तूड़ी वगैरह जो भी है लेकर के आ रही है। हाँ, बात आई है। तो ये व्यवस्था जो है जैसे प्रधान जी अगर हम यहाँ पे मेडिकल सुविधा की बात करें तो मेडिकल भी अलग दवाइयों का सेक्शन भी होगा शायद? हाँ, दवाई कुछ सरकार दे दे, कुछ प्राइवेट लिया वहाँ, यानी कुछ अपने स्तर से सरकार व्यवस्था करती है दवाइयों की, और कुछ जो है गौशाला अपने स्तर पर प्राइवेट रूप से जो है गायों की जो भी दवाइयाँ वगैरह जो है व्यवस्था करती है। तो ये बच्चों का सेक्शन। अब डायरेक्ट जो हम जहाँ से आपको पहली बार जब हम ये अलग से देख सकते हैं आप पार्टी पुली जो इसकी की इमरजेंसी वार्ड में ये गोदा जो था ये इमरजेंसी वार्ड के अंदर था, लेकिन अभी जो है इसका ये पार्टी पुली प्लास्टर वगैरह कर रखा है और धीरे धीरे जो है ये व्यवस्था हो जाएगा। तो ये जो है मुख्य रूप से हम जिस स्थान से हमने वीडियो बनाने शुरू की थी अब हम उस स्थान के पास बिल्कुल पहुंच चुके हैं। ये बादशाह वगैरह आप देख सकते हैं, तूड़ी वगैरह जो है थान के अंदर डली हुई है, नीराचारी कर रहे हैं। तो प्रधान जी शाम को क्या समय है नीरने का गायों को? शाम को 3:30 बजे। यानी शाम का जो है 3:30 का समय है। कोई भी 3:30-4 बजे से 11 बजे जो है गौशाला के अंदर आ सकता है और वो नीरने में सहयोग कर सकता है। हाँ, तो अगर आपके जो भी अगर आप देना चाहें सेवा गौशाला के अंदर तो आप दे सकते हैं। ये यहाँ पे बादशाह जो है बैठा हुआ है, ये भी शायद घायल है। हाँ, ये तो कमज़ोर है, बीमार है। तो ये इमरजेंसी जो इस बादशाह के अंदर हो रही है तो इसको कैसे अलग किया जाएगा? बैठा ले जाऊँगा इमरजेंसी के अंदर। हाँ, ये दवाई पानी लगा देंगे। ये कुत्ता खा गया।
कुत्ते खा गए इसको? तो अच्छा बाहर से लेकर के इस बच्चे को लेकर के आए थे, इसको कुत्ता खा गया था, इसलिए जो है यहाँ पे ये बैठा हुआ है। अब हम ये जो आपको पीछे गेट दिख रहा है, इस गेट से बाहर निकलेंगे, उसी जगह पहुँच जाएंगे जहाँ से हमने जो है ये वीडियो रिकॉर्डिंग शुरुआत की थी। तो हमने जो आज आपको ये गोगामेडी की जो भी गौशाला है इसका विज़िट करके दिखाया है। मेडिकल की सुविधा भी हम प्रधान जी से देखेंगे, मेडिकल की सुविधा जो भी दवाइयाँ वगैरह जो भी अलग से कॉलम वगैरह है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो प्रधान जी आज हमने पूरी गौशाला का विज़िट किया, आपको ये आपने जैसे जानकारी दी है कैसा लगा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर हमारे दर्शकों को कोई भी संदेश देना चाहें आप तो क्या? हाँ दो, कोई आपकी तरफ से कोई भी सुझाव हो तो? हाँ सुझाव ये है भाई, दान पुण्य कोई करे तो करो, वो तो आपकी मर्जी है। गौ माता सबकी एक है, सबकी एक है। तो ये आज जो है हमने आपको गौशाला का विजिट करके दिखाया है। तो आपसे गुजारिश रहेगी वीडियो को जो आप अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।